अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको एंड टू एंड आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ओमान में आप अपनी 100% ओन कंपनी बनाकर किस तरीके से आ सकते हो और फिर यहां पर आने के बाद क्या होगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और रास्ता भी पता चल जाएगा कि कैसे आप ओमान आ सकते हो। और ओमान आकर के जो चैलेंजेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो चीज़ें आपको यहाँ पे आने से पहले करनी है और जो आने के बाद करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो भाई, ओमान अगर आप देखो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप बैठे हो और आप आना चाहते हो सल्तनत ओमान, हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक का जो रॉयल डेक्रे था जिसमें उन्होंने 100% ओन्ड कंपनी फॉर्मेशन करने की इजाजत दी है तमाम एक्सपर्ट्स को। पहले क्या होता था कि आपको एक ओमानी कफील अरबाब जरूरी चाहिए होता था जिसके नाम पर वो कंपनी होती थी या वो शेयर होल्डर होता था उसमें, और उसके साथ मिलकर के आप कंपनी बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब 100% आप मालिक होंगे, 100% शेयर्स आपके होंगे जो भी फॉर्मेशन यहां पर करना चाहता है। उसमें आपने करना क्या है, उसमें आपने करना यह है कि आपने राब्ता करना है। एक नंबर भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जब आपका माइंड बन जाए। लेकिन पहले आपने वीडियो देखनी है आखिर तक पूरी। देखो, सल्तनत ओमान में बहुत सारी ग्रेड्स की कंपनियां होती हैं और बहुत सारे उसके रासुल माल होते हैं जिसको कैपिटल अमाउंट कहते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पता होता जो बाहर बैठे हुए। तो क्या होता है कि यहां पर कुछ चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसके अंदर कुछ काम आप कर पाते हो, कुछ चीजें ऐसी होती है उसके अंदर कुछ काम नहीं कर पाते। हमारा क्या है कि हम खुल के पूरी डिटेल बताते हैं, भाई ये पूरी ABCD सामने है आपके। अब आपका जो मर्जी है आपने करना है वो अब आप खुद डिसाइड करो कि आप इसके करने के मूड में हो या नहीं हो करने के मूड में। सिजल तिजारी जो होती है, ये 4-5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। सिजल तिजारी होती है CR सर्टिफिकेट, उर्फा तिजारी होता है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सर्टिफिकेशन होती है। बल्दिया का लाइसेंस होता है जो कि म्यूनिसिपलिटी का लाइसेंस, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आपको लेना पड़ता है। उसके बाद आपका माजुनिया होता है जिसको वर्क परमिट बोलते हैं, वर्क परमिट को माजुनिया अरबिक में बोलते हैं। उसके बाद माजुनिया की पेमेंट फीस होती है। उसके बाद वीजा प्रोसेस होता है, इमिग्रेशन के थ्रू, इमिग्रेशन के अंदर आपकी जो है वो तरतीब की जाती है, पूरी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई जाती है। ये प्रॉपर मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं पूरा, कि आपको पता होना चाहिए जो भी आप काम करवा रहे हो, जिससे भी करवा रहे हो, लेकिन आपको कम से कम नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका होता है वीजा। वीजा आपका निकल के आया था, 2 साल का वीजा होता है और 3 महीने वीजा इशू होने के बाद उसकी आपकी एंट्री का टाइम होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने एंटर होना होता है। अब लेट से आप बैठे हुए पाकिस्तान में या इंडिया में, इस वक्त आप बैठे हुए, अब बोलते हैं यार हमने अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवानी है। बहुत ईजी प्रोसीजर है। एक तो नंबर आपको मिल गए, आपने उनको कॉल किया, आपसे डिसाइड हुआ जो भी पेमेंट टर्म्स कंडीशंस वगैरह सारी की सारी आपको बता दिया थी। तीन टर्म्स में आपने पेमेंट देनी, जैसे जैसे काम होता रहे वैसे वैसे आप पेमेंट करते रहे। नंबर 1 पेमेंट आप देते हैं एडवांस, अपने पासपोर्ट की कॉपी अपने ईमेल एड्रेस के साथ, और आप एक्टिविटीज बता देते हैं कि भाई ये एक्टिविटी मैं करना चाहता हूं। उसके बाद आपको आपकी कंपनी जब बन के आ जाएगी, जब आपको आपके सिजल तिजारी, गुरफा तिजारी के पेपर वगैरह आपको मिल जाएंगे, फिर आपने रिमेनिंग हाफ देना है। मतलब कंपनी फॉर्मेशन की फीस आपने पूरी नहीं देनी, हाफ देनी है। फिर आपने पूरी, जब आपकी सिजल तिजारी, गुरफा तिजारी बन के आ गया, फिर आपने हाफ रिमेनिंग पेमेंट कर दी। उसके बाद फिर आपके माजुनिया का जो आपका वर्क परमिट है उसकी और आपकी जो लाइसेंसिंग है बल्दिया की, उसकी तरतीब स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी लाइसेंसेस वगैरह निकल जाते हैं और आपका चालान निकल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, तो वो आपको शेयर कर दिया जाता है, भाई ये देखो आपका चालान भी निकल गया, ये आपका लाइसेंस भी आ गया। अब आप हमको हमारा जो है वो इस चालान के पैसे भेजो वीजा के। तो वो फिर आप वीजा के पैसे भेजते हो, वो वीजा के पैसे डायरेक्ट पे हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी वीजा की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। वीजा के पे करने के बाद या उससे पे करने से पहले उसको कंपनी को तमाम जो मिनिस्ट्रीज है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है उसकी, और अप्रूवल्स भी ली जाती है। उसके बाद ही यू आर अलाउड टू मेक योर वीजा। तो इन बिटवीन ये सारे काम किए जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो तो आपको मेडिकल की जरूरत होती है। गैमका का मेडिकल आपको करवाना पड़ता है, जो गल्फ एसोसिएशन है जिसका मेडिकल सर्टिफाइड होता है, बार कोड वाला, और आपको बताना उसमें कि बिजनेस के लिए जा रहा हूं, ओमान जा रहा हूं, तो वो आपको अपॉइंटमेंट लेते हैं। आप अपॉइंटमेंट स्लिप और मेडिकल जो फिट होकर आता है, वो 2 चीजें आपने भेज देनी। ये मेडिकल और ये स्लिप जो है आपकी कंपनी फॉर्मेशन के बाद चाहिए होता है, वीजा से पहले, वीजा के साथ लगता है ये। लेकिन अगर आप गल्फ के रेजिडेंट हैं, आप जो है वो गल्फ के रेजिडेंट हैं, तो बाज़ जगह अगर आप अपना सिर्फ बताका वगैरह दिखाते हैं तो उसमें आपको वेवर मिल जाता है सम केसेस। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है। लेकिन इन सम केसेस इट गोज। वो क्यों करवा लिया जाता है एडवांस में, कि खुदा ना खास्ता यहाँ पर आने के बाद अगर आपको कोई मुसीबत निकलती है
तो फिर आपको वो निकाल देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सपोज हेपाटाइटिस निकल गया या एड्स या कोई भी ऐसा मूजी मर्ज निकल गया, तो इसलिए वो एहतियातन पहले करवा लें। तो हम कुछ केसेस में रेकमेंड करते हैं कि करवा लिया जाए। ये सारी हमारी एहतियाती चीज़ें हैं, ताकि हमारा जो बंदा है जो हमारे साथ जो ये कर रहा है मामला सारा, उसको बाद में परेशानी, उसको बाद में तकलीफ ना हो, उसको छोटी सी तकलीफ में उसका मामला साफ हो जाए, क्लियर हो जाए पहले। उसके बाद आपका वीज़ा निकल जाता है। वीज़ा निकलने के बाद, और ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, कंपनी के आपने दिए पेपर और वीज़ा निकलने तक 15 वर्किंग डेज लगते हैं नॉर्मली एसपीसी के। और अगर आप ग्रेड 3 में या ग्रेड 2 में आप एलएलसी करवाते हो तो 15 वर्किंग डेज कंपनी फॉर्मेशन वगैरह में, नाम वगैरह की वजह से बाद दफा लेट हो जाता है, वरना 20 वर्किंग डेज के अंदर विद वीज़ा आपका तकरीबन सारा का सारा होता है। इसमें गैप, इसमें बफर रखे हुए हैं, इससे पहले ही हो जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता मामला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको वीज़ा चला गया, आप यहां पर आ गए, यहां पर आप पहुंच गए। यहां पे 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका बताका बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपका एक और मेडिकल होता है, उस मेडिकल की अपडेट आती है, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट लेके फिर आप जाते हो अपना बताका बनवाने। उससे पहले मेन पावर के पेपर भी चाहिए होते हैं, वर्किंग रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होती है सारी की सारी, ये एंड टू एंड चीजें इसमें इंक्लूड है सारी की सारी। अच्छा, जिस दिन आपका बताका बन जाता है, ओमान का आईडी कार्ड जो है वो बनता है, उसके बाद फिर आपका खुलता है अकाउंट। अकाउंट बड़ा आजकल जो है ना, वो पहले तो बहुत सारा चीजें ऐसे थी, लेकिन अब अकाउंट जो है ज्यादातर जो है वो कंप्लाइंस में जा रहे हैं, चेक करना है। सीबीओ का एक इंस्ट्रक्शन जारी, मैं आपको क्या कहता हूँ, जो काम जब जैसे गल्फ में हो रहा है उसको फौरन करवा लो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें जब मेच्योर होती है ना तो फिर वो स्ट्रिक्ट होती जाती हैं। तो अकाउंट्स का ये हो रहा है कि पहले तकरीबन 5-7 दिन के अंदर अंदर हो जाता था, अब ये कि 3-3, 4-4 हफ्ते लग रहे हैं अकाउंट खुलने में, लेकिन खुल रहे हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो उसके बाद फिर तकरीबन इतना टाइम आपका अकाउंट खुलने में लगेगा, ऑफिशियल अकाउंट, और आपका पर्सनल अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं साथ ही साथ। उसके बाद जब आपकी आईडी बन गई, आपका जो है वो आईडी बनने के साथ ही आप अपनी जगह ढूंढना शुरू कर दो। आपको गैरेज खोलना है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस खोलना है, आपको कोई और ऑफिस खोलना है, आपको जो है वो कोई दुकान खोलनी, जो व्हाटसोएवर यू वांट टू डू, आप सेम टाइम पे अपनी एग्रीमेंट करो, अपने बताके पे अपनी कंपनी के नाम पे एग्रीमेंट करो, रेंटल एग्रीमेंट लेके आप अपने बोर्ड वगैरह की तरतीब, अपना डेकोर वेकोर करवाना शुरू कर दो, और साथ ही आप वीजा के लिए प्रोसीजर डाल दो, अपने जो वर्किंग वीजा, जो आपने वर्कर बुलाने उनके वीजा के लिए आप तरतीब अपनी डाल दो, तो आपको वीजा की अप्रूवल भी मिल जाएगी हाथ के हाथ। फिर आप अपने वर्कर्स को भी बुला लो और सेम टाइम में आपका अकाउंट वगैरह भी बन के आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार हमें सेम कंपनी के चेक दो, तो वो चेक बुक का फिर आपको वेट करना पड़ता है सम केसेस। लेकिन कुछ ऑनर्स होते हैं कि वो इजी गोइंग होते हैं, वो कहते हैं ठीक है जब आपको चेक आ जाए बुक तो फिर आप हमें चेक दे देना, लेकिन अभी हम आपको गुड विल पे और गुड फेथ पे हम आपको के दे देते हैं ये सारा का सारा रेंटल एग्रीमेंट वगैरह करवा के। अच्छा जी, आपने दुकान बना ली, अपनी रेस्टोरेंट बना लिया, कॉफी जो भी बनाना आपने, उसके बाद अब तफ्तीश करवा ली, बोर्ड वोर्ड लगवा के आपने अपने वीजा ले लिए वर्कर्स के, आपके वर्कर्स आ गए। अच्छा, आपका जो वीजा होता है शरीक तिजारी का, उसकी फीस है 316 रियाल। 316 रियाल ये होते हैं 20 रियाल जो इमिग्रेशन में जो वीजा फीस होती है अप्लाई करने की, तो 336 टोटल बनता है। जो आपको वर्कर बुलाएंगे आप, उसकी 216 रियाल फीस होती है, 216 प्लस 20 रियाल तो 226 रियाल बनती है। फिर बाद में मेडिकल है, टाइपिंग, पेपर वेपर, ये वो इस तरह के कुल मिला के कोई तकरीबन 270 रियाल, 260-70 रियाल के अंदर अंदर पूरा वीजा मेडिकल समेत एंड टू एंड कंप्लीट हो, मेडिकल बताका सब मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, इतने में आपका वर्कर का वीजा कंप्लीट हो जाता है, वो भी 2 साल का होता है। आप पहुंच गए, आपके वर्कर पहुंच गए, आप अपनी फैमिली बुलानी, जिस दिन आपका बताका बनेगा उसके अगले दिन ही आप अपनी फैमिली के लिए, फैमिली कौन कौन कंसीडर की जाती है यहाँ पर, फर्स्ट फैमिली माँ बाप, बीवी, बच्चे, 21 साल से नीचे वाले तमाम बच्चे। 21 साल से ऊपर वाला अगर आपका कोई बच्चा है तो उसको आप अपने साथ शरीक डालो, कंपनी के अंदर पार्टनर डालो, उसका पार्टनर का वीजा ही लगेगा जो कि 336 का होगा। लेकिन जो आपके डिपेंडेंट वीजा हैं, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सिर्फ 30 ओमानी रियाल में 2 साल का वीजा, सिर्फ 30, कोई टैक्स नहीं। सऊदी अरब से इतने सारे लोग अभी यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि वहां पर उनको भयानक बहुत टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो वो लोग यहाँ पर अपनी फैमिली शिफ्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर विदाउट टैक्स रह सकें सुकून के साथ 2 साल के अंदर यही करना। उसके बाद फिर आप जब रिन्यू करवाएंगे तो फिर आपको यही सेम डेट देनी, कोई टैक्स बीच में नहीं देना इन बिटवीन आपको। अच्छा जी, फैमिली हो गई, आप हो गए, आपका वर्कर हो गया, आपने जो है वो अपनी दुकान बना के कर लिया सारा हिसाब किताब शुरू। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ओमानी हमें कितने रखने पड़ेंगे। देखो भाई, एक सर्टेन लिमिट है, उस लिमिट तक आपको वीजास मिलते हैं, लेकिन जब आप उस लिमिट से ऊपर जाते हो, जब आपका कारोबार ग्रो करता है तो देन डेफिनेटली आपको कुछ ओमानी रखने पड़ते हैं। जैसे सर्टन जॉब्स हैं स्पेसिफाइड, जैसे कंपनी बड़ी है तो उसके अंदर एचआर की जो जॉब्स हैं, सेल्स की जो जॉब्स हैं, वो ओमानियों को आपको रखना पड़ेगा। ग्रॉसरी की अगर आपने बड़ा कोई सेटअप किया हुआ है तो उसके अंदर जो अकाउंटेंट जो काउंटर पे होते हैं लोग, वो आपको ओमानी रखने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप सपोज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर जो भी लाइसेंसिंग होती है वो सिर्फ ओमानी के उस पर होती है, वो आपको लाजिम चाहिए होगा वहां पे अपना मंदूब। इसी तरह वीजास के लिए आपको जो है वो लाजिम आपको ओमानी चाहिए होगा मंदूब। तो ये कुछ सर्टन स्पेसिफिक जॉब से, लेकिन वो ओमानी ना आपका अरबाब होगा, ना वो आपका कफील होगा, ना वो आपका शरीक होगा। वो ओमानी आपका जस्ट सिंपल जैसे आप रखते हो, मतलब एक सर्विसेज के आप पे करते हो और वो आपकी सर्विसेज को पूरा करता है, दैट्स इट।
तो उम्मीद है ये पूरी तरतीब आपको आराम से समझ आ गई होगी। अब इन बिटवीन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे और सवालात होते हैं, तो उनमें से भी अगर मैं कुछ रिकॉल करता हूं, अगर मुझे जवाब आए तो हाँ, वीज़ा, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई विजिट वीज़ा पर हम इधर आए। देखिए पाकिस्तानी को विजिट वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, ना मिलने के बराबर। लेकिन अगर आपका कोई बंदा यहाँ पर है, क्लोज रिलेटिव, आपको निकलवा के दे दे, क्योंकि उसमें गारंटी देनी पड़ती है, वो सिर्फ ओमानी स्पॉन्सर करके ही निकाल सकता है पाकिस्तानी का। इंडियंस के मैं बता रहा हूँ ना, हम रोज़ कई कई वीज़े निकालते हैं, रोज़ रोज़, कोई मुश्किल नहीं है इंडियन का वीज़ा, ऐसे आ जाता 10 मिनट के अंदर, पाकिस्तानी का वीज़ा नहीं आता। और आने के बाद भी यहाँ पर आपको जो है वो यहीं की यहीं अगर आप चेंज करवाते हो तो वो फिर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कुछ फीस है, कुछ जो है वो दूसरे इदारों की फीस है, वो यहीं की यहीं चेंज, उस पर आपको एग्जिट की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको यहीं की यहीं चेंज करवा के दे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ती है। फिर यहाँ पे रहना, घूमना फिरना, वो आपको एक्स्ट्रा पड़ता है, फिर आना जाना, ट्रैवलिंग वगैरह। तो कुल मिला के एक अच्छा खासा, क्योंकि वो जो वीज़ा आपको मिलता है 3 महीने का मिलता है नॉर्मली, कुछ है जो कंपनीज 21 दिन वगैरह का निकलवा देती हैं, वो मे भी सस्ता पड़ जाता होगा 60-70 रियाल, लेकिन फीस जो है वीज़ा की वो सिर्फ 30 रियाल है। वो भले आप एक्सप्रेस एंट्री ले रहे हो या वो आप जो है वो अपना ये 3 महीने का फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा ले रहे हो, फीस सिर्फ 30 रियाल है, लेकिन जिसको जहाँ जैसे जो मिलता है वो उस हिसाब से अपना मामला कर लेता है। ये सारी चीज़ें खोल के बताने का, आपको गाइड करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जिससे जो कुछ भी काम करवा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करवा रहे हो, कितना करवा रहे हो, कैसे कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास इनबॉक्स में भरे हुए मैसेजेस, किसी का मजूनिया नहीं निकल रहा, किसी के वर्करों का मसला आ गया, किसी की आईडी का मसला, किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा, भयंकर किस्म के, मतलब किसी ने अपने शरीक डाल दिए बीच के अंदर, वो बोल रहा है आप शराकत निकलवाने के लिए मुझको इतने पैसे दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। आप जो काम भी करें खुल के करें, डिटेल में करें, लेकिन कॉन्फिडेंट हो आप कि यार जो काम मैं करवा रहा हूँ वो काम मेरा जो बात बताई है उसके मुताबिक ही होगा। तो फिर ये है कि आप भी पीस ऑफ माइंड के साथ रहेंगे, वरना शुरुआत में ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे इधर ही इसी ऑफिस के अंदर रोते हुए कि यार हम क्या क्या सोच के क्या क्या ख्वाब लेके आए थे, अब हमारे साथ पता नहीं अब क्या होगा कैसे होगा। तो वो फिर मूड भी चला जाता है, सारा मामला भी चले जाते हैं। तो भाई मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, बताना, बाकी रोजी का राजिक रब है, जिसका जितना रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको जरूर प्रोवाइड करेंगे। मेरी तमाम वीडियोस बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह यहाँ पर 26-27 लाख एक्सपेक्ट्स अपना हलाल तैयब रिस्क कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आएँ और हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रहें। दुआओं की दरखास्त नंबर अगर आपको चाहिए कंपनी फॉर्मेशन वगैरह और इस तरह की डिटेल्स के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, आप देख लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।